एक्सपर्ट हो चुका है एक चंक में, और इसमें ढूंढे जा सकते हैं गेम के सारे बायोम। पर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं ये और भी ज्यादा मुश्किल और भी ज्यादा खतरनाक होने लगते हैं। लेकिन इन 100 डेज में मेरा सिर्फ एक ही गोल है, इस चंक के फाइनल लेवल हमारी एंड पोर्टल के थ्रू जाकर एंडर ड्रैगन को हरा देना। और हम शुरू होते हैं अपने प्लेन्स बायोम पे। हमें दान में सबसे पहले 2 मुर्गे दिए गए हैं जिनका नाम बड़ा अच्छा है, फुल स्टॉप। इधर पेड़ है बी हाइव के साथ, और अरे एक लेक। अब ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, लेकिन उन सब चीजों का इस्तेमाल करने से पहले हमें माइनक्राफ्ट का पहला कदम उठाना पड़ेगा, लॉग्स काटना और फिर लिटरली सैपलिंग का इंतजार करना 10 घंटे तक। इतनी देर में हमारे मुर्गों ने एक अंडा तक दे दिया। और ओके, अब लगता है हमारा परिवार बनने लगा ऑलरेडी। और मुझे नहीं लगता अच्छा आइडिया होगा सारे पेड़ों को एक ही जगह पर बनाना, ये आइलैंड वरना गिर जाएगा। इसलिए मैंने इनको पूरे चंक पर फैला दिया और ऑलरेडी एक उगने लगा। तो अब हमारे पास इनफ वुड है सारे वुडन टूल्स को बनाने के लिए। गाइस मेरे हाथ को देखिए, सब कुछ है मेरे पास लिटरली। लेकिन अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि हमारे पास फाइनली इनफ मटेरियल है नीचे जाने के लिए। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हमारे नीचे एक्चुअली में है क्या। और सबसे पहले हमें मिलता है पत्थर, और एक्चुअली नहीं, ये बहुत ज्यादा काम का है। अगर ये नहीं होता मुझे हमेशा के लिए अपने ये वुडन टूल्स का इस्तेमाल करते रहना होता, और वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और कोल, फाइनली एक नया मटेरियल। तो अब मैं फाइनली इसका इस्तेमाल करके अपने खाने को पका सकूंगा। वैसे एक सेकंड, मेरे पास कुछ पकाने के लिए है ही नहीं। अरे नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, मैं अब स्टोन के टूल्स बना सकता हूँ। तो मैंने हमारे सारे टूल्स को अपग्रेड कर दिया है। और अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाना। मुझे ऑलरेडी भूख लगना शुरू हो रही है, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। लेकिन हमारे पेड़ उग चुके हैं, कई बार इनकी लीफ से सेब गिर जाता है, तो प्लीज यस। और अब हम कभी भी भूखे नहीं होंगे। तो उसने मेरा पूरा पेट भी नहीं भरा, कमा। और वो बी कहाँ पर जा रही है, लगता है उसे भी खाने की कमी हो रही है। और गाइस मुझे अब तक पता चल चुका है, सेब हमारा कुछ भी नहीं करने वाले। मुझे एक ऐसे खाने की जरूरत है जो मेरा पेट हमेशा भर के रख सके। तो हल्की सी घास तोड़ता हूँ जिससे कि मुझे मिल चुकी है व्हीट सीड्स, और ये बहुत ज्यादा काम की हैं, क्योंकि अब हमारे लिए खाना लिटरली उग रहा है। बस सैड बात ये, भले ये पानी के पास में हो, इसको पूरे 1-2 दिन लगने वाले हैं उगने में, तो मैं वक्त जाया नहीं करने वाला। मैं खोज में निकला हूँ आयरन की। और भाई हमारे सामने कुछ खुल रहा है, एक सेकंड, एक रूइंड पोर्टल, और हमारी सेकंड लेयर है एक विलेज। वहाँ पर मुझे बहुत सारा खाना दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पर जाना अभी के लिए सेफ होगा। हो सकता है कोई गुस्सा आयरन गोलम बैठा हो मेरे लिए, तो हम इस नेदर पोर्टल के पास ही घूम सकते हैं। और कैसी आड़ी टेढ़ी हरकतों में मुझे हेल्थ लूज करना छोड़ना पड़ेगा। और यस, ऑब्सीडियन, गोल्ड की आर्मर और टूल्स। अब जो भी बोलो गाइस, वाइब तो है, पूरा स्टाइल आ गया एकदम। लेकिन गोल्ड हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे दबा के लोहे की जरूरत है। अब गाइस डायमंड तो ढूंढना ठीक, कभी कभी आयरन निकालने में मुसीबत हो जाती है। अगर आपको भी आयरन की दबा के ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरी बात करी जाए, मेरे पास अभी सिर्फ 11 आयरन है, तो आर्मर को तो अभी के लिए भुला दिया जा सकता है। और बहुत ज्यादा सैडली ऑलरेडी रात हो चुकी है और अभी तक मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। लेकिन हल्के हल्के, क्योंकि हमारी तिजोरियां भरती जा रही हैं गंदे तरीके से, अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड करा जा सकता है। फाइनली 3 व्हीट उग चुकी है। अब आ रहा है ना थोड़ा मजा, इसको तो मैं मक्खन के बिना ही खा जाऊंगा। अब कमान, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। गाइस शायद मक्खन लगा लेना चाहिए था, मुझे अभी तक बहुत गंदे तरीके से भूख लग रही है। आई थिंक उस विलेज को रेड करने की बजाय हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तैयार रहना होगा। इसलिए हमारे पास एक फर्नेस जो कि स्मेल्ट करने वाली है सारे आयरन को। मेरे पास अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, और उससे कितनी चीजें बनाई जा सकती हैं। हर कोई कुछ अलग अलग चीज बनाता, लेकिन हम क्राफ्ट करने वाले हैं एक आयरन की पिकैक्स। तो हम घंटों भर तक जो माइनिंग करने वाला हूँ मैं, एटलीस्ट वो तेरा परेशान नहीं करेगी। और क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है उस विलेज में जाने का, हम बना सकते हैं बकेट, ताकि मैं सीधे एकदम खतरनाक एंट्री मारूं वहाँ पे। ये ओके, कोई ताली को नहीं बजा रहा। और खाना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बाप रे, सिर्फ इन 2 विलेजर्स के लिए इतना बड़ा खेत है, इतनी गाजर खाएंगे? गाइस मुझे नहीं लगता, मैं तो बोलूंगा ये खाने की बहुत ज्यादा वेस्ट है, लिटरली फेंक देते होंगे। तो थोड़ा सा हम अपने लिए भी ले लेते हैं। और नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस, मैं वापस सारा सामान लगा दिया। तो अब हमारे पास है आलू, जहरीला आलू और कैरेट्स। ये लोग जहरीले आलू को अपने साथ रख सकते हैं आज के लिए। यहाँ पर बेड्स भी हैं, तो अगर सोने का इंतजाम करना पड़ेगा, हमें पता है कहाँ पर आना है, पर आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। और अब जब भी हमें इस विलेज में आना होगा, बस मुझे इस कॉबलस्टोन की लाइन को माइन कर देना है। और सारे खाने के साथ मैं फाइनली घर पहुँच सकता हूँ। और फिर मुझे मिला अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, एक ज़ॉम्बी, जो कि लिटरली 2 सेकंड पहले स्पॉन हुआ है। लेकिन फिर भी गाइस इनका दबदबा, हमारे मुर्गे उड़ उड़ के आ रहे हैं। क्या कर रहा था वो उनके साथ? और ये सब तो कम्प्लीटली फालतू है, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी क्रॉप्स आ चुकी हैं, मैं उनको इमीडिएटली गटकने नहीं वाला हूँ। ऐसे करके हमारा सारा खाना कम्प्लीटली फिर से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बकेट और हुए, हम अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं। और मैं इधर वो सारी क्रॉप्स लगाने वाला हूँ जो मैं आज तक मिली है, तो हमारे पास खाने की कभी भी फिर से कमी नहीं होगी। मतलब इस सब के बाद मेरे पास ऑलरेडी और ज्यादा खाना बचा पड़ा है। तो हमने अपने सबसे पहले
वाले और शायद सबसे बड़े चैलेंज को तो फाइनली फिनिश कर लिया है। भूख, मेरे पास लिटरली अनलिमिटेड खाना है। थोड़ी सी खाद भी डाल देते हैं ताकि जल्दी बढ़ जाए। अंडे के टुकड़ों से ज्यादा जल्दी बढ़ेगा क्या? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम और ज्यादा खतरनाक चीजों पर मूव ऑन कर सकते हैं। जंग बढ़ जाना, और उससे मेरा मतलब लिटरली हम एक शील्ड क्राफ्ट करने वाले हैं ताकि मुझे तीर ना पड़ जाए बिल्कुल मुंह के ऊपर। और थोड़ी सी और माइनिंग करने के बाद अब हमारे पास है आर्मर। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। और चुनौती से मेरा मतलब है ये रैंडम हड्डी पसली जो कि अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कैरोस कंप्लीटली फालतू है, तब होगी गंदे तरीके। क्या हमें अपनी आजादी कमाने के लिए इन एलियंस राक्षसों के खूनी खेल में 1 लाख पॉइंट्स कमाने होंगे? तभी हम धरती पर वापस जा पाएंगे। मेलिसा के मुंह से निकली इन बातों को सुन के जहाँ मेलिसा के बाकी दोस्त भी घबरा रहे थे, वहीं सिर्फ गैब्रियल इस समय एक शैतानी हंसी हंस रहा था। मानो उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इस समय धरती पर नहीं किसी और ही दुनिया में है, जहाँ खतरनाक दानव और राक्षस एक स्टेडियम में बैठ के इंसानों की मौत का खेल एंजॉय कर रहे थे। मेलिसा, मैंने हम सबकी जान का सौदा कर लिया। यहाँ का एक एलियन राक्षस है कलिगन, जिसने तुम सबको खरीद लिया है। अब से तुम सब उस कलिगन के नौकर की तरह रहोगे, उसकी हर बात मानोगे, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सबको वापस धरती पर ले जाऊंगा। मैं लड़ूंगा इन राक्षसों से। गैब्रियल की बात सुनकर मेलिसा और बाकी स्टूडेंट्स सदमे में आ गए। एक साधारण कॉलेज के बच्चों ने कहाँ सोचा था कि वो एलियन राक्षसों की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाएंगे, जहाँ उन्हें अपनी जान बचाने और आजादी पाने के लिए खतरनाक दावों से लड़ना होगा। मगर एलियंस के नौकर बन के रहने वाली बात पे सभी स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन्हें लगता है कि गैब्रियल ने उन्हें धोखा दिया है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट केविन अपने गुस्से से काबू खो बैठता है और गैब्रियल पर हमला कर देता है। केविन नहीं, ये क्या किया तुमने? तुमने गैब्रियल को मार डाला। ये क्या कर दिया तुमने? केविन की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था और इस एलियन प्लेनेट पर आए सभी स्टूडेंट गैब्रियल को दम तोड़ते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि सारे स्टूडेंट सदमे में आ गए, क्योंकि गैब्रियल वापस अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। तुम सबको क्या लगा तुम मेरी जान ले लोगे? मैं कभी नहीं मर सकता। क्या वाकई मरकर जिंदा हो गया था गैब्रियल? आखिर क्या सौदा किया था गैब्रियल ने एलियन राक्षस के साथ? क्यों धरती के इन मासूम स्टूडेंट्स को लाया गया था इस अनजान प्लेनेट पर? क्यों अपनी जान के लिए लड़ना पड़ रहा था इन स्टूडेंट्स को? जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का पूरा सच। अभी डाउनलोड कीजिए टून सूत्रा ऐप और एंजॉय करिए ये कॉमिक एरिना। गंदे तरीके से। और ओके, मैंने अपना गोल रीच कर लिया। मैं एक्चुअली इस लावा को पाना चाहता था, क्योंकि इस जंग के अंदर इन्फिनिट स्टोन नहीं है। मैंने इधर बना दिया है एक कोबल स्टोन जनरेटर। तो अगर यहाँ से सारा स्टोन खत्म हो भी जाता है, हमारे पास कभी भी पत्थर की कमी तो नहीं होने वाली। बस मैं ये नहीं चाहता हमारी पूरा मुर्गा फैमिली इस लावा के अंदर ना गिर जाए, तो मैं इसको ढकने वाला हूँ। अब सेफ लग रहा है। यहाँ पर हम कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं और जब भी मुझे माइनिंग करनी हो इन ट्रैप डोर्स को खोला जाए। बस गाइस एक बात है, होपफुली उस लावा से यहाँ पर आग न लग जाए। अरे ये क्या लग, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शायद मुझे सारे लावा को अभी के लिए रख देना चाहिए अंदर। और अब हम तैयार हैं नीचे जाने के लिए। तो अब भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ और मैं हो सकता है कभी भी वापस ना हो, तो तुम लोग इस खाने को रख लो अगर मैं कभी वापस नहीं आता हूँ। वैसे काम करो, मुझे दोस्त की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं प्रॉब्ली वापस आ जाऊंगा प्रॉबेबली। गाइस मुझे नहीं पता हमारा अगला बायोम अच्छा है कि नहीं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। जो यो हमें उससे डेंजरस तो लूट मिल रही है और ये उतना बुरा तो नहीं लगा। हमारा अगला बायोम है एक फ्लावर वैली और ये बहुत ज्यादा खुशहाल जगह है। मतलब यहाँ पे गाय घूम रही हैं, बीज एक्चुअली जमीन पर रह रही हैं और ज्यादा ऊपर नहीं जा रही। अरे मेरा फेवरेट फूल, ये तो हम लेने वाले हैं एटलीस्ट। लेकिन मैं बार बार इस बायोम के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के नहीं आने वाला। एक काम करते हैं, वाटर एलिवेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ओ लगता है सारे फूल तो गए। यस, अब ये हुई ना बात। और क्योंकि इतना अच्छा डिजाइन है, मैं इसको अपने सारे लेवल्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो बस ऐसे करके मैं पूरी बाढ़ ला सकता हूँ यहाँ पर, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे हमारी सारी फ्लोर्स कनेक्टेड हैं और अब तक मेरे पास लिटरली सारी सुविधाएं आ चुकी हैं। इस एक चंक के ऊपर हमारे पास खाना है, वाटर एलिवेटर से ऊपर नीचे ट्रेवल करने के लिए। लेकिन अभी तक
पता नहीं कैसे मेरे पास एक घर ही नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द एक बनाने की जरूरत है। लेकिन यार उसको बनाने की तो हमारे पास जगह ही नहीं है। तो क्या हुआ, हमें लिटरली जगह बनानी होगी। और मैं जानता हूँ इस छोटे से लेक ने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया, लेकिन अब उसके जाने का टाइम आ चुका है। मैंने इधर एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बना लिया, तो अब हम फाइनली इसको सुखा सकते हैं। और मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा सारा लैंड चपटा हो और हमारे पास जगह हो अपना घर बनाने के लिए। और मैं इसी वक्त अपने आइलैंड के एरिया को बढ़ा रहा हूँ टर्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि जब हम यहाँ पर घर बना देंगे मैं भाई अपने पेड़ कहाँ पर उगाऊंगा, तो इस सब को मिट्टी से भरा जाए और यहाँ पर ऐसे स्लैब्स लगाए जाए ताकि एक्चुअली मैं आराम से ऊपर चढ़ पाऊँ। और डन, अब से ये हमारा पेड़ वाला एरिया है जहाँ पे पूरा जंगल उगा करेगा। और अब फाइनली टाइम आता है हमारे घर को बनाने का। और मेरे रास्ते में है ये चेस्ट, तो उनको हमें हल्का सा तोड़ना पड़ेगा। और बाप रे, ये हमारे घर की पूरी आउटसाइड फिनिश हो चुकी है, सिवाय विंडोज के, वो कम्प्लीटली खुली हुई हैं। तो एक्चुअली मैंने जो सैंड निकाली थी उसको स्मेल्ट कर देते हैं। और ये क्या आवाज थी? इसको तो आना ही था। हटो यार भाई, पहले इनसे बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन कम ऑन, ये इतने स्लो कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली लाओ भाई अंडा लाओ, एक सेकंड अभी इसको दिखाते हैं अंडे का। और गाइस वो सब छोड़िए, ये कितना ऊंचा उड़ता है। वो बी कहाँ पर पहुंच रही है? वो तो सीधे चांद के पास जा रही है। और ओके, वो फैंटम मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है। हटो यहाँ से, ये मेरा बिस्तर। हाँ नहीं, अरे नहीं, अरे वो जल रहा है। सो सैड। उसकी याद के लिए मैं हवा के अंदर एक अंडा उड़ाने वाला हूँ गाइस। और इतने में हमारा सारा ग्लास मेल्ट हो चुका है। तो अब हम फाइनली कह सकते हैं हमारा घर कंप्लीट हो चुका है। और उसकी खुशी में मैं अपना आलू खाने वाला हूँ। गाइस आई थिंक वो जहरीला वाला था। अभी ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंदर से कंप्लीटली खाली है। तो सबसे पहले मुझे एक बेड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूर दूर तक एक भी शीप नहीं है। और अब ये अंदर से भी कंप्लीट है। हमारा आइलैंड बाहर से अब कितना ज्यादा साफ लग रहा है। और अब जब फाइनली रात हो चुकी है, हम अब एक एक्चुअल घर के अंदर सो सकते हैं। लेकिन आखिर हमारे नीचे हो क्या सकता है? मैं अभी भी जानना चाहता हूँ हमारे नीचे कौन कौन से बायोम्स हैं। तो अब वक्त आ चुका है और ज्यादा एक्सप्लोर करने का। और अरे नीचे तो स्ट्रेट अप पूरी की पूरी नदी कटी हुई है। और हम आ चुके हैं एक मशरूम बायोम में। और गाइस मैंने सुना था ये लाल मशरूम दूध की जगह सूप निकालते हैं, तो उसको हम चेक करके देखेंगे। पर उससे पहले, अरे हाँ, मैं आपको तो बताना भूल ही गया, हमारे प्लेन्स बायोम के नीचे जो सारे बायोम्स हैं उनके बॉर्डर पे ऐसे बैरियर ब्लॉक्स लगे हैं। पता नहीं क्यों, वैसे शायद प्रॉब्ली इसलिए ताकि सारा पानी ना गिर जाए और अपने माउथ टाइम फिसना हो जाए। तो आई गेस हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। और लगता है सारी अफवाहें सच थी, ये एक्चुअल में खाना निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो 2 हुआ करते थे ना, दूसरा वाला कहाँ गया? वो यहाँ पर पानी में तो नहीं फंस गया? ओके, इनको इसका इस्तेमाल करना कैसे आता है? पर ओके, अब मैं नहीं रुकने वाला, मैं एक्सप्लोरिंग करना चाहता हूँ। और अरे बर्फ इतने नीचे कैसे हो सकती है? ओ अरे हाँ, हम लोग एक चंक के ऊपर है ना। लेकिन यहाँ पर कितनी सारी नई चीजें, शीप्स, पंपकिन, शुगर केन, अब इसे बोलते हैं बायोम। यहाँ पर लाल आंख वाले खरगोश भी हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज, नया वुड और एक लैंटर्न। हाँ, उसको भी मैं लेने वाला हूँ, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। और मैं सोच रहा था यहाँ पे तो बस जरा सी स्नो है, हम इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बस मुझे 2 स्नो ब्लॉक्स बनाने हैं। और कैंचियों क्राफ्ट करने के बाद अगर मैं इस पंपकिन को यहाँ पर लगाकर काटूं, हेलो भाई, मजा आ रहा है? ओ गाइस, मुझे लग रहा है उसको दिखाई नहीं रहा ये। और ओके, स्नोमैन बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। एक हमारे घर के अंदर भी होने वाला है, तो आज से वो हमारा पेट है। तो गाइस मैंने अब तक इतनी ज्यादा एक्सप्लोरिंग करी है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा मिट्टी आ चुकी है। और मैं इस सबको ज्यादा नहीं रोकने दे सकता, मतलब सारी चेस्ट के अंदर जाकर लग जाती है। तो उसका इस्तेमाल करके हम अपने आइलैंड को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इधर मैं बनाने वाला हूँ हमारा नया फार्म, जिससे कि ये मेन एरिया खाली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे सारे चिकन्स आने वाले हैं। भाई ये पूरे फैल चुके हैं गंदे तरीके से। नहीं, तुम नहीं निकलने वाले नहीं तो। और गैस टेंशन नहीं है, वो वापस पैदा हो जाएगा। माइनक्राफ्ट के अंदर कोई ट्रूली मरता नहीं है, ये वापस रिस्पॉन्ड। और क्योंकि मेरे पास अभी भी डर्ट की भरमार है, मैं इसको हर तरफ से एक्सपेंड करने वाला हूँ, ताकि हम बाद में जाके और भी ज्यादा चीजें बना सकें। और अभी मेरे पास 0 आइडिया है हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। काश हमें कुछ और नए मटेरियल्स मिल जाएं। फिर से खतरनाक एंट्री, और लीव्स के अंदर पानी घुस जाता है। लेकिन ये तो पूरा जंगल है, यहाँ पर कितने सारे मॉब्स हैं, पांडा, अजीब तोते। और अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, उसके पास आयरन आर्मर भी है। और सबसे अच्छी बात, ऐसे 2 हैं। तो गाइस अब पूरी फ्लफी गैंग बनती आ रही है, इन तीनों से कोई भी पंगा नहीं लेगा। अब भी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करिए। यहाँ पर चॉकलेट है और मेलन्स। अब मुझे इतने सारे नए मटेरियल्स मिले, वो भी नए टाइप के मॉब्स के साथ। बस सैड बात ये, मैं इतने बड़े पांडा को ऊपर नहीं ले आ सकता, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा खाना पीना कर सकते हैं इनका। यूं अभी खाना क्या कर रहे हो एक सेकंड? अरे ये कौन है भाई? तो अब हम फाइनली गेम की सारी क्रॉप्स को यहाँ पर लगा सकते हैं, बीट रूट के सिवाय। हमारे पास यहाँ पर मेलन्स भी हैं, और ये एक्चुअली सिर्फ मजे के लिए नहीं है। अगर हमारे पास एक फार्मर विलेज
विलेजर आ जाता है तो फिर हम उससे दबा के ट्रेडिंग करवाएंगे भाई। इससे वो कम्प्लीटली अपग्रेड हो जाएगा और फिर हमारे पास एमराल्ड ही एमराल्ड होंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी हमारा आइलैंड बड़ा है, मेरे पास इतना सारा स्पेस है, मैं इतने से घर के अंदर क्यों रह रहा हूँ। हम अपग्रेड कर सकते हैं तो इसको उजाड़ा जाए भी। और सैडली ऐसा लग रहा है मैंने अभी बनाया था और ऑलरेडी हमें उसे तोड़ना पड़ रहा है। तो बूम खत्म, हमारा स्नोमैन बाहर निकल के आ चुका है। लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं है, हम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और मॉडर्न हाउस बनाने वाले हैं। वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के शेप में होगा। और मैं झूठ नहीं बोला, मैं उन टेढ़े मेढ़े माइनक्राफ्ट के हाउस आइडियाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि इंटरनेट के ऊपर मिल जाते हैं लिटरली। ये तो यहाँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा मजेदार निकल सकता है। या फिर तो ये रही हमारी फर्स्ट फ्लोर। और हाँ, ये जरूर अभी ढक्कन लग रहा है बिल्कुल, लेकिन गाइस मेरा भरोसा करिए बहुत ज्यादा अच्छा मॉडर्न हाउस बन जाएगा बिल्कुल ऐसे। और अब हमारे पास 2 फ्लोर थे। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा सा ज्यादा ही इंटरेस्टिंग शेप हो गया, लेकिन ये घर है। अब हम अंडे फोड़कर इसका उद्घाटन कर सकते हो। नो नो, वो तो गए हमेशा के लिए। भाई एक अंडा बच गया, इसको तो ले लो। ओके, शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे घर का उद्घाटन हो चुका है, कोई पटाखे निकालो। और अब टाइम आ चुका है इसको डेकोरेट करने का। सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है ग्लास, ताकि एक्चुअली कोई भी रैंडमली अंदर ना घुस आए इसके। और अपने ट्री फार्म से हम थोड़ी लीव्स ले सकते हैं, थोड़े से अच्छे एकदम आलीशान पेड़ पौधों को लगाने के लिए। और इस कोने में होने वाला है हमारा पूरा काम का सेक्शन, जहाँ पे सारी वर्क प्लेसेस रखी है माइनक्राफ्ट की। और गाइस आपको याद है इन विलेजर्स का मैं एक घर लेके चला गया था, मैंने इनको वापस कर दिया है ना। मैं बस मजाक कर रहा हूँ मेरे यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इन विलेजर्स को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता, ये बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। तो अब ये मेरे साथ आ रहे हैं। हाँ फाइनली, तो इनके चुराए बिस्तरों का लालच देके अब हमारे पास 2 विलेजर्स आ चुका हूँ। अरे भाई कहाँ ऐसा भी मजाक अच्छा नहीं होता है। और अब मैं दूसरे विलेजर को भी ले आया हूँ, लेकिन हमारा पहला वाला कहाँ गया? अब लगता है पिंजरे में सबसे बड़ा मुर्गा भी आ चुका है। और इन विलेजर्स के लिए उतना बुरा भी नहीं है, वो पहले इतने से घर के अंदर रहते थे, अब 2 फ्लोर का घर, उनके पूरे बायोम से बड़ा एक फार्म और इतने सारे जॉब ब्लॉक्स काम करने के लिए। आई थिंक इन विलेजर्स के लिए चीजें बहुत अच्छे से अपग्रेड हो चुकी हैं। अब बस बची है थोड़ी सी डेकोरेशन। तो हाँ, अब ये है हमारा नया घर। और गाइस बस वो मत पूछिए सेकंड फ्लोर पे क्या आने वाला है, मुझे खुद नहीं पता, मैंने सब कुछ यहाँ नीचे फिट कर दिया है, उस बी से जाके पूछिए। लेकिन अपने बेस को इतना ज्यादा अपग्रेड करने के बाद आई थिंक हम लोग रेडी हैं अपनी अगली फ्लोर तक जाने के लिए। इस वाली के बाद शायद हमने आधे चंक को ऑलरेडी माइन कर लिया है। और ये कहाँ पे हो भाई? मैं हम एक डेजर्ट के बीच में, लेकिन मैं खड़ा किस चीज की? यहाँ एक कैक्टस के ऊपर लगता है। और ये है भाई, ये क्या किसका आइडिया था ये बनाने का? पूरा एक जंगल टेम्पल फिट नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा ज्यादा ही मिनी वर्जन हो गया गाइस। लेकिन लगता है इसके अंदर भी एक ट्रेजर है। और फुल यहाँ पर एक TNT। अरे बाप रे, ये तो पूरा का पूरा जंगल टेम्पल है। और लूट एक्चुअली उतनी बुरी नहीं है। और लूट बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अब इसके बारे में बात हो रही है ना, हमारा पहला डायमंड, पता नहीं कौन कौन से एन्चेंटमेंट्स। अब लूट के बारे में एक सवाल नहीं करा जाएगा गाइस, मैं बिना पूछे सब कुछ उठाने वाला हूँ। और सॉरी भाई मैंने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन ये अभी तक की बेस्ट फ्लोर है। लेकिन गाइस हमने इतनी अच्छी चीज देख ली, इसके बदले में हमें कुछ पे भी करना पड़ा। कहीं अगली फ्लोर इससे बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? और ये थोड़ा सा गंदा है, एक बहुत बड़ा दलदल, पूरी कीचड़ हो रखी है, अजीब गरीब मेंढक है यहाँ पे। लेकिन गाइस हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे सारे नए मटेरियल्स को लेना पड़ेगा। उस अच्छी लूट के बदले में हमें पूरा गंदा होना पड़ रहा है। और अब इसके नीचे मैं नहीं जानना चाहता क्या होने वाला है, ऑलरेडी हम इतने गंदे हो चुके हैं। तो सारी लूट को चेस्ट में रखते हैं और थोड़ी सी खेती करी जाए। और क्या आपको याद है मैंने बताया था कि इतनी सारी क्रॉप्स के फार्म को रखना बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उससे ट्रेडिंग करी जा सकती है। अब हमारे विलेजर्स फार्म है, और ये वाला नहीं, ये वाला बहुत गंदा है, वो बीट रूट क्यों दे रहा है? हम अपने फार्मर से ट्रेडिंग कर
सकते हैं। मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है तो हम इसको आराम से अफोर्ड कर रहे हैं और ये ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है और मोस्ट लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन आप एक विलेजर के लेवल को यहाँ से भी बता सकते हैं उसके पाउच से, और उसके बदले में वो हमें बहुत अच्छा खाना देता है। बस एक एमराल्ड के लिए हमारे पास पंपकिन पाइज हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कितना हंगर भरता है, बूम, और बाप रे इसने तो भर दिया, लेकिन उसको खरीदने से ये इमीडिएटली अपग्रेड हो गया था। तो अब उसके पास एक गोल्ड पाउच है और अब वो बन चुका है अपना जर्नी मैन जो कि खरीदता है मेलन्स एक एमराल्ड के लिए। अब मेलन्स की तो पूछो भी मत भाई। तो ये लो, और आई थिंक मेरे पास और गाजरें थी क्या? यस। और अब गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट का बेस्ट फूड आइटम बहुत ज्यादा आराम से कहाँ से पाया जा सकता है। मेरा अभी अकेला गोल है इस विलेजर को पूरे मास्टर लेवल तक अपग्रेड करना। तो हम उससे कुकीज और बाकी सारी अच्छी अच्छी चीजें भी खरीद सकते हैं पूरे 36। तो खाने की कमी को तो भुला दिया जाए। तो अब उसका पाउच अपग्रेड करके एक एमराल्ड से बना हुआ है और अब वो सेल करता है सस्पिशियस भाई को क्या डाल रहा है इसके अंदर। एनीवेज मैं एक एक खरीदने वाला हूँ जस्ट इन केस कुछ अजीब ना हो। और एक्चुअली देखते हैं कि आखिर करता क्या। ओके वो था भी क्या। आई थिंक अगर पहला वाला इतना अजीब था, दूसरा वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना। भाई 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 थोड़ी सी और तरबूज लोएगा भाई। और डन। अब ये विलेजर बन चुका है एक मास्टर। उसके पास एक डायमंड का पाउच है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब वो सीधे सेल करता है गोल्डन कैरेट्स, माइनक्राफ्ट के बेस्ट फूड आइटम्स में से एक, जो कि गोल्डन एप्पल्स के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हेल्थ को रिफिल करता है। तो थोड़ी और ट्रेडिंग के बाद हाँ अब हमारे पास माइनक्राफ्ट का बेस्ट फूड आइटम है अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर। अब इसको पाकर मैं इमीडिएटली एक्शन में नहीं जाने वाला, अपने बेस को और ज्यादा अच्छा करते हैं। तो मैं हर एक टाइप के पेड़ को यहाँ पर प्लांट करने वाला हूँ ताकि हमें किसी भी वुड की कभी भी जरूरत हो तो इमीडिएटली निकाला जा सके। प्रॉब्ली बहुत ज्यादा बड़ा जंगल बन जाए बाद में जाके। और इधर ही मूव करा जा सकता है अपना इन्फिनिट वाटर सोर्स। तो अब इधर हमारा एक पूरा फॉरेस्ट सेक्शन है और लगता है वो हमारे घर के ऊपर भी जाकर चढ़ रहा है। और जैसे की मैंने शुरुआत में बताया था, ये फ्लोर नीचे जाते जाते खतरनाक होती जाती है, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना होगा क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं करूंगा हमारा तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो अपने आपको और ज्यादा ताकत बनाने का बेस्ट तरीका है हमारी आर्मर और वेपन को इंचेंट करना। लेकिन ना तो मेरे पास एक इंचेंटिंग टेबल है और ना ही बुक शेल्फ, तो ताकि हम और ज्यादा आगे बढ़ सकें हम बनाने वाले हैं एक शुगर केन फार्म जिसके साथ ही साथ यहाँ पे बैम्बू भी उगता है। और ओके लगता है गाइस माइनक्राफ्ट का सबसे घना जंगल हम लोगों ने यहाँ पे रैंडमली क्रिएट कर दिया है। ये हमारे पूरे घर से भी ज्यादा ऊंचा है और एक परफेक्ट घर है हमारे तोतों के लिए। यू नो फ्लफी फौज के सारे मेंबर्स वहाँ पे चिल कर रहे हैं। तो अब हमने बुक शेल्फ्स को बनाने के लिए पेपर का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन लेदर उसके लिए हमें तुम लोगों की जरूरत है भाई, प्लीज आ जाओ। और ये रहा हमारी काउस का नया घर। तो मैं इनकी ब्रीडिंग करवाता रहूंगा और फिर फाइनली हम इनसे अपने बुक शेल्फ को क्राफ्ट कर सकेंगे। और ब्रीडिंग की जब बात चली रही है, विलेजर्स को ब्रेड मक्खन दिया जाए भाई, हमें और विलेजर्स की जरूरत है। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे क्या चल रहा है आप? एक सेकंड, क्या हुआ? क्या एक नया विलेजर आ चुका है? हेलो। अरे हाँ ये कौन सा? माइनक्राफ्ट अजीब है गाइस, मत पूछिए। पर मैं अपने गोल को नहीं भूल सकता, हमें फाइनली अपने एंडर ड्रैगन तक पहुंचना ही होगा। तो एटलीस्ट जब तक हम सेफ है मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ नीचे जाने की। और आई थिंक ये है डार्क ओक फॉरेस्ट, बड़ा अच्छा सा लेक है, यहाँ पे तैरने में मजा आ रहा है। और अरे ये कौन लोग हैं? आज से तुम लोग मेरी मिट्टी साफ करने वाले हो। लगता है यहाँ पर प्लेजर्स आए थे और उनको रैंडमली ट्रैप करके भाग गए और तोहफे में हमें मिली नई लकड़ी और पिग्स लिटरली। और हम जब तक ये सब कर ही रहे हैं, मैं माइनक्राफ्ट के सारे यूजफुल एनिमल्स को इधर लाने वाला हूँ, जैसे कि शीप्स और एक्चुअली बस शीप्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं बाकी सबको यहाँ पर ले आ चुका हूँ। मैंने रियलाइज नहीं करा लेकिन ऑलरेडी ये पूरा एरिया बन चुका है हमारा एनिमल सेक्शन। लेकिन हमें इन काउस को ब्रीड करते रहना होगा क्योंकि मुझे जल्दी ही अपनी बुक्स की जरूरत है। और अरे हाँ मुझे एक बात याद आई, मैंने आपको ये बताया नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड में पूरी नदर, हाँ वो भी एक चंक से बनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ से जाके अपना ऑब्सीडियन लूँ, एक सेकंड, आयरन से तो ऑब्सीडियन ले नहीं जा सकता, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? ओके तो लगता है हम अभी नेदर की तरफ तो नहीं बढ़ सकते, तो हमें नीचे ही जाना होगा। और ताकि मुझे एलिस फॉलो ना करें, आगे अंडरग्राउंड हम लोग। ओके इससे अच्छा तो पहले पिंजरे के अंदर ही ठीक थे। मुझे अभी डायमंड्स की जरूरत है ताकि हम एक डायमंड पिकैक्स बना के सारा ऑब्सीडियन माइन कर सकें और फाइनली नेदर में घुस सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने ऊपर वो हमें मिलने वाले हैं, हमें और नीचे जाना होगा। मुझे ऑलरेडी 2 डायमंड्स तो मिल चुके हैं इस डेजर्ट टेंपल से, लेकिन बस एक और की जरूरत है उस पिकैक्स को बनाने के लिए। और ओ आई डोंट थिंक यहाँ हमें वो डायमंड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे बस रंग बिरंगे जानवर हैं। तो हम सीधे सीधे इस लेवल से मूव ऑन पाई। काम कंप्लीट, हमें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बना सकता हूँ एक डायमंड पिकैक्स। फाइनली वो एक डायमंड ढूंढने के बाद, और एक सेकंड, इस विलेजर के पास भी तो एक डायमंड का मुन्नी नहीं देख सकते थे भाई, इतने सारे एमराल्ड दिया नहीं। तो एनीवेज अब हम इसका इस्तेमाल करके सारे ऑब्सीडियन को तोड़ सकते हैं। और क्योंकि वो इनफ नहीं, मैं सारे लावा को भी कन्वर्ट करने वाला हूँ और उसमें गिरने भी वाले हैं। तो अब मेरे पास इनफ ऑब्सीडियन है, लेकिन आई डोंट थिंक हमें उसे इधर नीचे बनाना चाहिए। मेरे पास जगह की बहुत गंदे तरीके से कमी है, सिवाय अपनी ऊपर वाली फ्लोर के। तो ये बहुत ज्यादा
ज्यादा काम का है। हम अपनी दूसरी फ्लोर के ऊपर नेदर पोर्टल और इंचेंटिंग रूम बना सकते हैं। तो इधर बिल्कुल वॉल से मिली हुई होने वाली एक पोर्टल और बूम, हम आ चुके हैं 1 चंक की नेदर में। और देखने से लग रहा है हमारे नीचे तो कम्प्लीटली लावा है। अरे हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हम ओवरवर्ल्ड में सबसे ऊपर वाली लेयर में स्पॉन हुए थे, लेकिन नेदर इसका कंप्लीट उल्टा है। हम इसके सबसे नीचे वाले लेवल पर हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें नेदर के ऊपर जाना होगा। और अरे लगता है हमसे पहले भी कोई और ऊपर जाना चाह रहा है। और भाई रैंडमली चिल्लाने के लोग, खाना तो खाने दो मुझे। ओ वो गुस्से में गंदे तरीके से। रोको, क्या वो एक्चुअली ओवरवर्ल्ड में आ चुका है? अरे हाँ, तो हमारे घर के अंदर ही लड़ाई चल रही है। हमारे घर में आनी तो उसको ठिकाने लगाने के बाद मैं इस फॉरेस्ट से हर एक मटेरियल लेने वाला हूँ। मेरे पास एक भी ऐसी चीज नहीं बची जो यहाँ पर नहीं है। और हमारे ऊपर प्लीज लावा नहीं होना चाहिए। और अरे हमारे ऊपर तो एक लॉग है, इसका मतलब हमारा लाल वाला फॉरेस्ट। और एक्चुअली ये पिछले वाले जंगल से अलग नहीं है, ये सिंपली वही लकड़ी है, बस लाल। बस मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर क्या। और ये तो एक पूरी पैशन है, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पिगलिन्स होते हैं। आई डोंट थिंक हम अभी तैयार हैं उनका मुकाबला करने के लिए। मैं अपने 100 डेज को लूज नहीं करना चाहता। इससे बेहतर तो हमारा ओवरवर्ल्ड है, हम यहीं पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था उन लोगों का मतलब, जितना नीचे जाएंगे उतने ज्यादा डेंजरस लेयर्स होंगी। सीधे 3 क्रीपर, प्लीज फटो मत। गाइस मैंने पूरी कोशिश करी थी, उसने अपने लोगों को उड़ा दिया। लेकिन ये बायोम कितना ज्यादा अच्छा है, यहाँ के कैक्टस के ऊपर फूल लगे हुए हैं। मैं सबको यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो मेरी इन्वेंटरी के अंदर भी अच्छा नहीं लग रहा। गाइस मैं सोच रहा हूँ हमने इतने सारे अच्छे अच्छे बायोम को ढूंढा अपने रास्ते में, लेकिन हम कभी उनको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा मैं यहाँ तो ऊपर रहता हूँ या फिर उनको छोड़ के नीचे आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ हम हमेशा अपने अच्छे बायोम्स को देख सके। मेरे पास एक आइडिया है, हमारे आइलैंड की चारों ओर ऐसे बहुत अजीब से गैप है जिनसे गिरना बहुत ज्यादा इजी है। क्यों ना उनको भर दिया जाए अपने बायोम्स को बनाकर। तो इन चारों तरफ मेरे अभी तक के फेवरेट बायोम्स आने वाले हैं, और उनमें से सबसे पहला मैं बनाने वाला हूँ अपना स्नो बायोम, क्योंकि कम ऑन हमें इतने सारे अच्छे मटेरियल्स मिले थे। और हाँ, हमारा स्नोमैन भाई इधर से आया है। और ये होते हैं स्नोमैन के फायदे, हमारे पास अनलिमिटेड स्नो है। तो अब मैं इन सारे बायोम्स को कुछ ऐसे करके बनाने वाला हूँ कि ये और ज्यादा ऊपर निकले और ज्यादा अच्छे से दिखेंगे हर तरफ से। और क्योंकि ये स्नो बायोम है, ये कम्प्लीटली भरा होने वाला है बर्फ से। यहाँ पर ऐसी छोटी सी चट्टान है जिसके ऊपर भी बर्फ लग चुकी है, और इसकी बिल्कुल चोटी के ऊपर अभी तुम आने वाले, उसके लिए मुझे इधर से तुम्हें उड़ाना पड़ेगा। और डन, वापस आ गए लिटरली, क्योंकि ये अपनी खुद ही की स्नो से बना हुआ है। तो अब हमारे स्नोमैन के पास एक बहुत अच्छा घर है सिर्फ उसी के लिए। अगला मैं बनाना चाहता हूँ अपना डेजर्ट टेम्पल, हमारे सबसे ज्यादा कलरफुल बैडलैंड्स बायोम। और यहाँ पे मैं अपने एलियंस को ले आऊंगा, क्योंकि उस गड्ढे से अच्छा तो ये केजी है। और हमारे आखिरी बायोम में बनने वाला है उन विलेजर्स का घर जिसने हमें इतना सारा खाना दिया है। तो मैं अपनी फेवरेट लेवल्स को इधर ऊपर से ही देख सकता हूँ। तो अब हमारे चंक को 1000 गुना बेहतर करने के बाद अगला स्टेप बचा है अपने आप को बेहतर करना, जिसका मतलब है हम फाइनली अपनी सारी शुगर केन को निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली उग गई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास बहुत सारी काउस नहीं है, तो हम अपनी बुक्स नहीं बना सकते। लेकिन तब तक मैं देख रहा हूँ हमारा पूरा आइलैंड मोस्टली खाली है। अब तो हमारा स्नोमैन भी उस वाले सेक्शन में रहता है, तो हमारा घर कम्प्लीटली एम्प्टी है सिवाय 3 विलेजर्स के। तो पूरा जग सुना सुना लग रहा है हमारा। अपने विलेजर्स की तादाद को इंक्रीज करते हैं, इसलिए मैं अब बनाने वाला हूँ हमारा सबसे बड़ा फार्म, एक विलेजर ब्रीडर, जो कि हमारे पूरे आइलैंड पे विलेजर्स की तादाद को भर कर रख देगा। तो हमारे पास नई जॉब्स होंगी और हम शायद एक इन्फिनिट आयरन फार्म भी बना सकें। अब पूरी बिल्डिंग वाला काम तो हो चुका है, मुझे उसके अंदर अपने विलेजर्स को डालना है। और मैं अपने बेस्ट वाले फार्मर को तो नहीं डाल सकता, हम इन दोनों को डाल सकते हैं, क्योंकि इन विलेजर्स से मैंने कभी भी पहले ट्रेडिंग नहीं करी। और डन, आई थिंक अब ये वर्क करना चाहिए, क्योंकि उन विलेजर्स के पास इधर बेड्स भी हैं और वो फार्मिंग कर करके अपने आप के लिए खाना ले लेंगे। और गाइस पूरा 1 दिन हो चुका, अभी तक एक भी विलेजर नहीं है। आई डोंट थिंक ये वर्क कर रहा है, तो मैंने डिजाइन को थोड़ा सा बदल दिया है। और क्योंकि विलेजर्स इतने ज्यादा स्लो हैं फार्मिंग करने में, उनकी थोड़ी सी मदद करते हैं। आई थिंक अब ये जरूर वर्क करना चाहिए। और यस, 2 ताजा बेबी विलेजर्स, ये मेरा पहला अच्छे से काम करने वाला विलेजर ब्रीडर है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, आई थिंक इससे इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस जब मैं पूरे दिन का इंतजार कर रहा था, मैं कम्प्लीटली फालतू नहीं बैठा हुआ था, मैं इतने में हमारे सारे एनिमल्स को ब्रीड कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास किसी भी रिसोर्स की कमी ना हो। अब तक मैंने इतनी ज्यादा शुगर केन को हार्वेस्ट कर लिया है कि हमारे पास मैक्स 30 लेवल की इंचेंटिंग टेबल को बनाने के लिए पेपर है। और इतने टाइम जब हमें वेट करना पड़ रहा है काउस की ब्रीडिंग करके बुक्स बनाने के लिए, हम बना सकते हैं एक इन्फिनिट आयरन फार्म, जिसके बाद मेरे पास सबसे पहले अनलिमिटेड आर्मर होगी, फिर टूल्स और बाकी सारी चीजें जो कि आयरन से बनाई जाती हैं। तो बूम, यहाँ से 3 विलेजर्स गायब हो चुके हैं, वो कहाँ हो सकते हैं? वो आ चुके हैं हमारे आयरन फार्म में। पर इसको वर्क कराने के लिए बस एक आखिरी मॉब की जरूरत है, और वह है हमारा ज़ॉम्बी, जो कि रात के अंदर रैंडमली कीव के अंदर स्पॉन हो गया था, और अब हमें उसे कंपोस्टर के अंदर पुश करना है। बस अभी रोकिए, अभी तो वो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन जब वो विलेजर्स डरना शुरू होंगे, हमारे आयरन
आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। और ओ लगता है वो ज्यादा ही डर गया है गाइस। तो हाँ हमारा फन वर्क कर रहा है, आयरन गोलम्स आ रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे नेदर से अपना लावा लेना है और इधर उसे लगा देना है। तो गाइस ऐसे करके बन चुका है हमारा आयरन फार्म। तो 2-3 दिन के बाद हमें 5 और ऑलमोस्ट एक आधा स्टैक मिल चुका है, क्योंकि हाँ बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वन ऑफ दी बेस्ट फार्म से जो मैंने अभी तक बनाए हैं। और इतनी देर में हमारी काउस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ रही है। हमारे पास इंचेंटिंग करने के लिए ऑलमोस्ट सारा सामान कलेक्ट हो चुका है, लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास अभी नहीं है, लेवल्स। अभी मैं 20वें लेवल पर हूँ, इस पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाँ मुझे उसके सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। और मुझे याद है यहाँ से मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज रही थी। बहुत अच्छा होगा अगर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी फार्म हो। अब इसकी बात चल रही है। ओके आई थिंक ये वर्क कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर खड़ा हो जाऊँ, हम इधर स्पॉन होते हुए ज़ॉम्बीज को उड़ा सकते हैं। और मेरी एक्सपी बढ़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन बोलना पड़ेगा ये इतना ज्यादा स्लो कैसे हो सकता है। अगर मैं इसके ऊपर ग्राइंडिंग करता हूँ तो पूरे 100 डेज ही निकल जाएंगे। आई डोंट थिंक ये हमारा एक्सपी फार्म बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसको छोड़कर जाएं, इसकी चेस्ट में क्या रखा हुआ है? अब ये हुई ना बात, हमें लीड मिली, टर्टल एग्स और बीट रूट की सीड्स, वो फाइनल क्रॉप जो मेरे पास अभी तक नहीं थी। देखते हैं शायद मुझे नीचे कोई और बेहतर फार्म मिल जाए। और रुको आई थिंक ये वाली हमें केव में आ चुके हैं और ऑलरेडी मुझे कोई शूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा। ओ उससे हो पा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है, मतलब 3-4 तो सिर्फ एंडरमैन घुसे हैं और सारे मॉब्स कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे वो चिमगादड़ क्या कर रही है? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फार्म है। यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के मॉब्स डार्कनेस की वजह से स्पॉन हो चुके हैं और लगता है कुछ ज्यादा ही स्पॉन हो चुके हैं। ओ लगता है ये इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने एमेथिस्ट को। तो मैं पूरी तरीके से ले लेता हूँ। और आई थिंक इस फ्लोर पे बस इतना था। अब इसके बाद आखिर क्या? अरे हम एक ओशन में आ चुके हैं। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा है। और नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गाइस मैं बहुत गंदी पोजीशन में, मेरी सांस जा रही है, मुझे हर तरफ से शूट करा जा रहा है। ये अभी तक का सबसे खतरनाक स्पॉनर है। हाँ तो ओवरवर्ल्ड अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है। क्यों ना नेदर के अंदर के मॉब स्पॉनर को ढूंढा जाए, जिससे कि हम फाइनली सारी एक्सपी को गेन कर सकें। इस बेशन के अंदर एक भी पिगलेन नहीं है, लेकिन ये जरूर है। पर गाइस इनसे लड़ने का बेस्ट वे सीधे मुंह पे वार करना नहीं है। हम छुप छुप के ऊपर से आ चुके हैं अपनी चेस्ट तक। तो ये हमारी अभी तक की बेस्ट लूट तो मिल गई नेदर वॉर्ड्स के साथ। मुझे नहीं पता इनका क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन हर कोई लेता है इसलिए मैं भी ले रहा हूँ। लेकिन ये मॉब स्पॉनर भी उतना अच्छा नहीं है एक मॉब फार्म बनाने के लिए। और आई थिंक मैंने इनफ खोज कर ली। मुझे लगता है हमें खुद का एक फार्म बनाने की जरूरत है। और ये हमें एक्सपी के साथ ही साथ अनलिमिटेड गोल्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बस उसके लिए सामान कलेक्ट करना थोड़ा सा डेंजरस है। मुझे सबसे पहले मैग्मा चाहिए और अपने आप को नहीं जलाना। और इस वर्ल्ड की बेस्ट बात ये कि ये सिर्फ एक चंक है, जिसका मतलब मॉब्स के पास स्पॉन होने के लिए ज्यादा एरिया होता है नहीं। और वो इस छोटी सी जगह पर बहुत ही ज्यादा भारी तादाद के अंदर स्पॉन होते हैं, जैसे कि ये। हाँ वो तो गया, लेकिन इनकी यही चीज इस फार्म को बनाने में हमारी मदद करेगी। तो अब नेदर में मैंने क्रिएट कर दिया है एक गोल्ड फार्म। लेकिन गोल्ड मेरा मेन पर्पस नहीं है, इससे हमें एक्सपी कितनी ज्यादा मिल रही है। और फिर कुछ दिनों अच्छे खासे लेवल ग्राइंड करने के बाद अब हम वापस घर आ सकते। घर को क्या हो गया? तो गाइस सारे एंडरमैन को नहलाने के बाद अब हम फाइनली अपनी लेदर को निकाल सकते हैं। और अब मेरे पास वो सब कुछ है इंचेंट करने के लिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बुक्स। बुक्स से बनती हैं बुक शेल्फ, और इनकी मदद से अब मैं एक पूरा इंचेंटिंग रूम सेटअप कर सकता हूँ अपने घर की 2nd फ्लोर पर। फाइनली अपनी इंचेंटिंग टेबल और खत्म। अब हम मैक्स लेवल तक इंचेंट नहीं कर सकते, शायद एक कारपेट उसको परेशान कर रहा है। वो बस गाइस मैंने अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। पूरी प्रोटेक्शन 4 अपने जूतों के ऊपर। चाहिए हमारी चेस्ट प्लेट पे लग जाएगी अनब्रेकिंग 3। प्लीज इसके साथ कुछ और दे देना, ये कभी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन गाइस मैं इस बार भरोसा करने वाला हूँ। तो अनब्रेकिंग 3 और अनब्रेकिंग 3 कौन है? तो वो नहीं रखने वाला मैं, इसको हटाया जाए 1 सेकंड में। प्लीज कुछ तो अच्छा दे दो। अनब्रेकिंग 3 और प्लस प्रोटेक्शन 4। और अब फाइनली मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर को इंचेंट कर दिया। और हाँ मैंने अपने रूम को नेदर की तरह डेकोरेट भी कर दिया था। तो अब हमारा पूरा बेस फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मेरे हाउस की 2nd फ्लोर भी कंप्लीट है। हर जगह विलेजर्स घूम रहे हैं। आई थिंक अब हम लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब उस काली छिपकली की बारी। तो इसके लिए मुझे अभी तक की सबसे ज्यादा खतरनाक लेयर के थ्रू जाना पड़ेगा। और एक्चुअली ये इतना ज्यादा इजी तक उनको कुछ नहीं आता लिटरली। और अरे ये क्या एरिया है? लगता है ऊपर के ओशन से पानी टपक टपक के इधर आ चुका है अपनी अंडरग्राउंड केव में। यहाँ पे इतने अच्छे क्रीचर्स घूम रहे हैं, तो उसको मैं अपनी बाल्टी में पकड़ने वाला हूँ एनीवे। और अब गाइस मेरे पास बस एक ही पर्पस है, और वो है अपनी एंड पोर्टल को ढूंढना। आई थिंक हम बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी डीप स्लेट के ऊपर हूँ। यहाँ पर लावा है और एक माइंड शाफ्ट है। ये इतनी नीचे तो नहीं होती थी यूजुअली। हेलो भाई कौन घूम रहा है? ओह अच्छा ये घूम रहा है। अच्छा वो मैं अपनी आर्मर को इंचेंट करके आऊँ। ये इतना ज्यादा डैमेज देना है मुझे उसके साथ भी। ओह डीप स्लेट एमरल्ड और माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट ब्लॉक, और उसके नीचे हमेशा
एक एंशिएंट सिटी। मुझे नहीं पता यहाँ पे वार्डन स्पॉन होगा कि नहीं, तो अगर वो होता है तो हम गए। बस मैं जल्दी से यहाँ से लूट करना चाह रहा हूँ, इतनी ज्यादा अच्छी है ये। और ओके, आई डोंट थिंक एक वार्डन स्पॉन होने वाला है। मैंने हद से ज्यादा शोर मचा लिया है। अब हमने सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रक्चर भी देख लिया माइनक्राफ्ट का। इसका मतलब अगली फ्लोर होने वाली है हमारी एंड पोर्टल। और हाँ, इसके बाद कुछ भी नहीं है, सीधे बेडरॉक। तो हमने अपना पूरा चंक एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे चेस्ट रखी हुई है रैंडमली इतने सारे फल फूल के साथ, और हमारी खाली पोर्टल। लेकिन सैडली उसके अंदर अभी सारी आंखें नहीं डली हुई हैं, तो वो एंडर ड्रैगन को जाके उड़ा ही नहीं सकता। उसके बदले में ये कीड़े मकोड़े आ रहे हैं हमारे पीछे। ओके, ये ज्यादा ही आ रहे हैं, तो वहाँ से हमें एस्केप कर लेना चाहिए। तो अब बस एंडर ड्रैगन को उड़ाने के लिए मुझे अपनी आइज ऑफ एंडर चाहिए। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एंडर पल्स तो हैं, याद है ये चीज। उसके अलावा बस मुझे ब्लेज पाउडर चाहिए, और आई थिंक उसको पाने का एक ही तरीका है, हमारी फोर्ट्रेस तक पहुंचना, जो कि प्रोबेबली अपनी नेदर के बिल्कुल ऊपर वाली फ्लोर पे होने वाली है। बस बुरी बात ये है क्योंकि मैंने वो गोल्ड फार्म बनाया था, यहाँ पे मॉब स्पॉन हो चुके हैं, और आई डोंट थिंक वो मेरे साथ ज्यादा खुश हैं। मुझसे डर रहे हैं, मुझसे गुस्सा है। एक सेकंड, लगता है जवाब मिशन के ऊपर है एक बड़ी हड्डी और छोटी हड्डी है लिटरली, जो कि एक दूसरे से लड़ रही हैं। कम ऑन यार, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और उसके भी ऊपर लावा, तो वो 100 डेज यहीं पे खत्म हो सकते थे। और अब आई थिंक मैं आ गया। ये रही हमारी फाइनल लेयर, एक नेदर फोर्ट्रेस। और एक्चुअली मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था, नेदर उससे भी ज्यादा छोटा है, और एक्चुअली उतनी बुरी भी बात नहीं है। सोचिए ये बहुत ज्यादा लंबा होता, बस मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कोने में घुसेड़ने के बाद अब हमारे पास फाइनली सारे मटेरियल्स हैं अपने एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। बस उससे पहले सुनना मेरी बात। हाँ, तुमसे बोल रहा हूँ यार, जिसने भी सब्सक्राइब किया है ना, उनको कॉलेज से, और जिसने नहीं किया है ना, आराम से कर लेना, कोई आफत नहीं आ रही है। पर अब इस वीडियो का सबसे बड़ा चैलेंज, खाली चिपली की मौत। ले लो सारी आइज ऑफ एंडर, दो एक्स्ट्रा है तो वो भी ले लो। और एक सेकंड भाई, ये क्या है? आती हमारे ऊपर पड़ती है, ये तो गंदी बात है। पूरा एंड आइलैंड किधर गया? एक सेकंड, यहाँ पे तो सिर्फ पिलर है। हम क्या हवा के अंदर लड़ने वाले? मेरे पास तो एक इलेक्ट्रिक भी नहीं है यार। ये लो, नहीं तो। लेकिन हम खड़े कहाँ पर होंगे? वो तो मुझे एक सेकंड में चट कर सकता है। मेरे पास बस अपना बो और कुछ एंडर पल्स हैं, तो इन्हीं के साथ कोशिश करते हैं डिफीट करने की। ये लो भाई, ये लो। ओके, वो गंदी तरीके से पड़ गया, उसी में पड़ गया। ओ थोड़ा, ये बहुत दूर से निशाने पड़ रहे हैं, मजा आ गया एकदम। एक्चुअली उतना भी हार्ड नहीं है, हमें तेजी शॉट्स को लगा पा रहे हैं, और थोड़े से मिस भी हो जा रहे हैं। और लगता है अकेला मैं नहीं हूँ जो मिस कर रहा है अपने शॉट्स को। फाइनली हमारे केज वाले क्रिस्टल। और अगर आप लोग सोचे मैं यहाँ तक कैसे पहुंच रहा हूँ, हाँ, वो एंडरमैन, उन्होंने हमारी थोड़ी सी मदद कर ली। एक्चुअली बहुत ज्यादा मदद कर ली है, इसके बिना पॉसिबल नहीं होता। और ये हो गया हमारा आखिरी एंड क्रिस्टल। और अरे लगता है हमारा एंड भी वन चंक ही है। लेकिन एक सेकंड, वन चंक कैसे है? पिलर भी तो है। चलो एनीवेज, जो भी हमारा एंडर ड्रैगन तो डिफीट हो ही गया। ओके, उसने वो कैसे करा? तो लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपने बो से ही उसे उड़ाना होगा। ओ मेरे हमें तरफ आ रहा है। ओके, वो लैंड करने वाला है। मैं मेन आइलैंड पे आ चुका हूँ। बस वो थोड़ा सा हट जाओगे रास्ते में से। और एंडर ड्रैगन की पिटाई शुरू हुई। उसको पता नहीं क्यों हमेशा यहाँ पर आके बैठना होता है, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से वो तो गया। ओ शैड, अरे एक्सपी, यस ये। ओके, बहुत सारी गिर गई। नो मैंने करा है ना हनी, तो ये लगता है उसके अंडे को बोझ से फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल अपनी मम्मा पे गया ही, लेकिन टॉर्चर से जरूर पड़ता है। तो फाइनली मैंने अंडा चुरा लिया, जिसको रखने का सिर्फ एक ही स्पॉट है, उस बी के घर के ऊपर, जो कि अभी तक आसमान में उड़ रही है। क्यों? और गाइस, हमने इस वन चंक के सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर दिए, एंडर ड्रैगन हरा दिया, सारे चंक्स को एक्सप्लोर कर दिया, नेदर और ओवरवर्ल्ड के। हमारे पास एक बहुत अच्छा पूरे 5 टाइप्स के फार्म्स के साथ। बस मैं सोच रहा हूँ इसके आगे क्या है, क्योंकि नीचे वाले चंक्स के ऊपर तो बैरियर ब्लॉक्स लगे हैं, लेकिन ऊपर नहीं। तो क्या हम फाइनली इसको एस्केप कर सकते हैं? ओके, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, मैं अच्छे से अपने बेस को भी नहीं देख पा रहा हूँ, और अब हमारा बेस कम्प्लीटली गायब हो चुका है। और नहीं, मैं कर नहीं, एक सेकंड, क्या एक नॉर्मल वर्ल्ड था? अरे हाँ, ये रहा हमारा चंक। मैं इतना दूर आया हूँ, हम अभी बिल्कुल वर्ल्ड बॉर्डर के हैं, और यहाँ से सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। तो हम इस फाइनली अब मैं एस्केप कर सकता हूँ। एक सेकंड, इस बॉर्डर को कैसे हटा दूं?